Welcome back and Assalamu alaikum. My name is Mohsen Akram and you are watching this video at Al Karam School of Thought. We are covering current affairs. Military exercises Freedom Shield. उन military exercises का नाम भी पूछ लिया जाता है. Freedom Shield उन exercises का नाम था जो कि वर बिटवीन किस के दरमियान थी. USA ने और साउथ कोरिया ने 2024 के अंदर की हैं. उन मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो है ना का नाम फ्रीडम शील्ड था. आपको पता है यूएसए, साउथ कोरिया और यहाँ पे जो उसके अलाइज हैं ताइवान वगैरह, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेशन कर रहा है क्योंकि वो यहाँ पे चाइना को कंटेन करना चाहता है. ऑकस वो यहाँ पे बना रहा है, इंडिया के साथ अलायंस बना रहा है क्योंकि वो चाइना को मैसेज देना चाहता है. ये फ्रीडम शील्ड अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज करने का मतलब ही ये था कि भाई इंडिया को, चाइना को वो ये बताए कि भाई हमारे डॉलर भी बहुत बड़े बड़े हैं. वर्ल्ड फर्स्ट एवर 3D पेंटेड मॉस्क, दुनिया की सबसे पहली 3D प्रिंटेड मॉस्क. 3D कहते हैं जो 3 डायमेंशनल हो, 3 डायमेंशनल जिसको देखा जा सके या 3 डायमेंशनल लगे, वो मॉस्क कहां पे खुली है 2024 के अंदर? किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के अंदर. वर्ल्ड सेफेस्ट कंट्री फ्रॉम टेररिस्ट इंडेक्स्ड ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024 के अंदर दुनिया की सबसे सेफ कंट्री टेररिस्ट अटैक्स के पर्सपेक्टिव से कौन सी है? वो है आज़रबाईजान. आप सोच रहे होंगे कोई यूरोप है, मैं भी सोच रहा था कोई यूरोप ही होगी, लेकिन आज़रबाईजान है. समर ओलंपिक्स 2024 कहां पे हेल्ड हुए? पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर हेल्ड हुए और ये 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त 2024 तक थे. करंट जर्मन एम्बेसडर टू पाकिस्तान कौन से हैं? मौजूदा जर्मनी के एम्बेसडर पाकिस्तान में एल्फ्रेड ग्रेनस हैं, GRANNAS, ग्रेनस, एल्फ्रेड ग्रेनस हैं. अफ्रीकन गेम्स 2024 कहां पे हेल्ड हुई थी? ये घाना के अंदर हेल्ड हुई थी. थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी 2024 वर हेल्ड इन साउथ कोरिया. देखो ये क्या कर रहा है, फिर दोबारा साउथ कोरिया में जमहूरियत का एक डेमोक्रेसी कर रहा है और उसको वो यहाँ पे अमेरिका प्रोपेगेट करता है कि जो चाइना है वो एक क्या है, जमहूरियत नहीं है. सो जमहूरियत की तीसरी समिट जो हुई है, आमतौर पे ये अमेरिकन लेड होता है, एक इनिशिएटिव है. यहाँ पे यूरोपियन ब्लॉक का और यहाँ पे जो जमहूरी ममालिक हैं, जैसा कि ताइवान को भी जमहूरी मुल्क कहते हैं वो, तो इनकी डेमोक्रेसी की इंडिया इज आल्सो लीडिंग इन दिस रिगार्ड. तो इनकी जमहूरियत की जो समिट 2024 हेल्ड हुई है वो साउथ कोरिया के अंदर हुई है. इन 2024 नॉक्टिस वोल्केनो हैज बीन डिस्कवर्ड ऑन विच प्लेनेट? एक नॉक्टिस वोल्केनो को आप सब लोगों को पता है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. वो कहां पे डिस्कवर हुआ है? जो मार्स है ना, मार्स. अगर आपने हमारी एटमॉस्फेयर की या यूनिवर्स की वाली वीडियो नहीं देखी तो जीके की हमारी प्लेलिस्ट के अंदर हमने बताया है कि भाई ये सूरज है, इसके साथ मरकरी है, मरकरी के साथ वेनस है, वेनस के साथ हमारी ज़मीन है. इस तरह से हायरार्की के अंदर मार्स इज ऑल्सो आई थिंक वेनस की तरह, हमारी ज़मीन की तरह थोड़ा थोड़ा दिखता है. काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं मार्स की ज़मीन के साथ. तो हमारी प्लेलिस्ट में, जीके की प्लेलिस्ट में आपको यूनिवर्स की वाली वीडियो में आपको यूनिवर्स से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो आपको मिल जाएंगे. विच कंट्री चेयर्स G77 कंट्रीज फॉर 2024? कौन सा मुल्क है जो G77 एक ऑर्गेनाइजेशन जो बनी थी 1964 के अंदर, 1964 के अंदर 15 जून 1964 के अंदर ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी और जेनेवा इसका हेडक्वार्टर था. ये 77 ममालिक ने मिलकर बनाई थी, जबकि इसके मौजूदा रुकन है 137. इसके अभी कौन सा मुल्क इसका चेयरपर्सन है, ये इसको कौन हेड कर रहा है? कौन सा मुल्क हेड ही होगा ना जो इसको प्रिजाइड कर रहा है? वो युगांडा है. युगांडा से पहले कौन सा मुल्क था? क्यूबा था. क्यूबा से पहले पाकिस्तान इसका जो है ना वो चेयर इसको कर रहा था. और पाकिस्तान ने इसको, ये बनी कब थी? 1964 के अंदर, ठीक है. और पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था 1992 के अंदर. मैंने कहा इसमें जरा सारी डिटेल देता चलूं आपको. वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 वाज होस्टेड बाय यूएई. दुनिया में गवर्नमेंट की समिट 2024 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, जो खुद किंगडम है, वो कर रहा है भाई इसको होस्ट. हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ शेंजन जोन आफ्टर ज्वाइनिंग रोमानिया एंड बुल्गारिया? शेंजन जोन आपको वो पता है कि जिसमें वो एरिया जहाँ पे एक करेंसी चलती है, वो एरिया जहाँ के लोग एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में जा सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं. तो वो रोमानिया और बुल्गारिया ने उसे ज्वाइन कर लिया है और ये पाकिस्तानी डंकी लगाने वालों के लिए काफ़ी अच्छी खबर थी. तो अभी कितनी हो गई है शेंजन जोन के अंदर कंट्रीज? पहले 27 थी, इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद
29 हो गई हैं। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज सादा तंसीक 2024 वर कंडक्टेड बाय इंडिया और सऊदी अरेबिया ने मिलकर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज की थी 2024 के अंदर। उनका नाम था सादा तंसीक। 8वीं टर्म ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वर हेल्ड इन रशिया फ्रॉम 15 से 17 मार्च के दौरान ये 8वीं टर्म ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थी, जिसमें वंस अगेन व्लादिमीर पुतिन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया एंड दिस वाज द 5th टाइम व्हेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। और प्रेसिडेंट ऑफ रशिया 6 सालों के लिए इलेक्ट किया जाता है। ये 2024 की बात कर रहे हैं हम, मार्च 2024 की बात। Which Muslim country has opened world's first mosque for the transgender community? ये जो हमारे दरमियानी तबके वाले दोस्त होते हैं, हमारे दरमियानी जेंडर वाले दोस्त होते हैं, इनके लिए किस मुल्क ने सबसे पहली मस्जिद ट्रांसजेंडर्स के लिए दुनिया किस मुल्क ने सबसे पहली मस्जिद ओपन की है? दैट इज बांग्लादेश। 11th एडिशन ऑफ ज्वाइंट एक्सरसाइजेज खंजर। खंजर इसका 11वां एडिशन इस ज्वाइंट एक्सरसाइजेज का कंडक्ट हुआ जनवरी से फरवरी के दौरान 2024 की। कौन कौन से मुल्क ने इस खंजर एक्सरसाइज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट किया? दैट वाज इंडिया एंड किर्गिस्तान। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अप्रैल को दुनिया में ऑटिज्म, खुदबीनी, खुदकुशी नहीं, खुशी, खुद तस्कीनी का दिन, ऑटिज्म। इफ यू डोंट नो दिस टर्मिनोलॉजी तो हमारी वोकैबुलरी को देखें, आपको आ जाएगी समझ। और इस वर्ल्ड ऑटिज्म जो कि 2 अप्रैल को मनाया गया, इसका थीम क्या था? इसका थीम था एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि अप्रैल 2024 में इलेक्ट हुई पहली खातून प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, वो जूडिथ सुमिनवा तुलुका। जूडिथ सुमिनवा तुलुका थी पहली पीएम ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, पहली खातून पीएम। वेयर ब्रिक्स समिट, हमने पढ़ा ये ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इसकी समिट कहाँ पे हेल्ड हुई? ये कजन के अंदर हुई रशिया के अंदर। और प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स समिट वाज हैंडेड ओवर टू रशिया। और किसने हैंड ओवर किया है? हमने पिछली वीडियो में इसको अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया था, दैट वाज ब्राजील। और ब्राजील ने क्यों हैंड ओवर किया, ये भी अगर आप जानना चाहते हो तो हमारी करंट अफेयर की पिछली वीडियो देखें।